वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हमारी एक्सरसाइज है 2.5। तो प्यारे बच्चों, आज मैं वही पिछली बातें आपको रिपीट नहीं करूँगा। सिर्फ जो नए व्यूअर्स हैं, नए बच्चे हैं जो कि अब मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो उनको बस मैं इतना बताता चलूँ कि बेटा आपने बहुत कम क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। वो इंशाल्लाह ताला आपके फुल बाय फुल मार्क्स आएंगे। तो अगर किसी बच्चे को कोई परेशानी हो, कोई मसला हो, तो वो इससे पिछली वीडियो जो है 2.3 एक्सरसाइज, 2.3 एक्सरसाइज या 2.2 2.1 एक्सरसाइज की वीडियो देख सकता है। उसके तमाम क्वेश्चंस के आंसर उसको उनमें मिल जाएंगे। तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। 2.5 एक्सरसाइज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैविंग फॉलोइंग रूट्स। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको हम कहते हैं दो दर्जी मसावात। दो दर्जी मसावात जो है उसके जो रूट्स दिए गए हैं, जैसे 1 और 5, ये रूट्स दिए गए हैं। हमने इससे क्या बनानी है? इक्वेशन। राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। हमें जो है ये रूट्स नीचे दिए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1/5। तो ये देखिए, हमने ये क्वेश्चन ऐसे ही लिख लिया 1/5। सबसे पहले हम इसका सम मालूम करेंगे। एस वो आ गया हमारे पास 1 + 5। सम का मतलब होता है मजमुआ जमा करना। 1 + 5 वो आ गया 6। उसके बाद प्रोडक्ट 1 × 5। आपने इसको इसी तरह कैलकुलेटर पर लिख लेना है। ये देखें, हमने लिख लिया यहाँ पर ब्रैकेट शुरू 1 ब्रैकेट बंद ब्रैकेट शुरू 5 ब्रैकेट बंद। हमारे पास आंसर क्या आ गया? 5। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। हमने इसको इसी तरह लिख लिया 5। सम हमारे पास एस 6 आ गया और प्रोडक्ट जिसको ज़रब कहते हैं, हासिल ज़रब, वो हमारे पास 5 आ गया। तो ये इक्वेशन आपने जो है अच्छी तरह से, हर बच्चे ने जो अच्छी तरह से याद करनी है। ठीक है, ये इक्वेशन आपको आती होगी तो आपकी ये एक्सरसाइज इजीली हो जाएगी। x² - sx जमा p = 0। x² माइनस एस जो क्या है वो हमारे पास है 6। हमने उसकी वैल्यू हमेशा ब्रैकेट में वैल्यू पुट करनी है, आपको पहले भी कई दफ़ा बताया है। प्लस प्रोडक्ट हमारे पास क्या है 5, पी क्या है 5 = 0। ठीक है, ये जो इक्वेशन सेम उसमें वैल्यूज हमने पुट कर दी। ठीक है, आगे x² माइनस ब्रैकेट को खत्म कर देना है, 6x आ गया प्लस 5 = 0। ये हमारे पास आंसर आ गया। स्टूडेंट देखें, ये क्वेश्चन नंबर बी और सी ये काफ़ी इजी हैं। क्वेश्चन नंबर डी में शायद किसी बच्चे को कोई इशू हो, तो इसलिए ये मैंने सॉल्व किया हुआ है। तो ये देखें, 0 - 3 क्वेश्चन लिख लिया। एस जो है वो इनको हमने कर लिया, प्लस कर लिया। 0 - 3 - 3 आ गया। इसको यहाँ प्लस नहीं लिखना, क्योंकि जो जो वैल्यू जैसे लिखी है सेम वैसे लिख देनी है। अगर यहाँ अकेला 3 होता तो 0 + 3 लिखना था। यहाँ पर माइनस है, 0 - 3 हमने लिख दिया। प्रोडक्ट क्या है? 0 और -3 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारे पास कैलकुलेटर पर लिखेंगे, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका? 0। फिर वही इक्वेशन जो हमने जो है पिछले क्वेश्चन में की थी, सभी में यही करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए। x² - sx + p = 0। x² माइनस s क्या है हमारे पास? वो -3 है। x वैसे लिख लिया। प्रोडक्ट p क्या है हमारे पास? वो 0 है। ठीक है, हमने वैल्यू पुट की। x² माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, 3x हो गया। उसके बाद प्लस 0, ये लिखें या ना लिखें, ये प्लस 0 आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, = 0। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स देखें, ये क्वेश्चन नंबर जो है ई है, ये भी बहुत इजी है। एफ भी इजी है। ये दो क्वेश्चन हैं, इनमें शायद किसी बच्चे को कोई इशू हो, तो मैंने ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। ये क्वेश्चन है 1 + इयोटा 1 - इयोटा। तो ये देखें, हमने क्वेश्चन लिख लिया। सम 1 + इयोटा + 1 - इयोटा। ये क्या होता है? प्लस इयोटा माइनस इयोटा, ये आपस में कट ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, या हम इसको कट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे हल्के से कट करना है। ठीक है, तो ये 1 + 1 क्या हो गया? 2। फिर प्रोडक्ट है 1 + इयोटा 1 - इयोटा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखें स्टूडेंट, जब एक प्लस की वैल्यू हो एक में और दूसरे में माइनस की, ठीक है, तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो दोनों का स्क्वायर आएगा। 1 का स्क्वायर, ठीक है, वो हम लिखें या ना लिखें हमें पता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। सेंटर में अगर प्लस माइनस हो तो हम माइनस ही लिखेंगे। ठीक है, ये फार्मूला a + b × a - b = a² - b², ये वो फार्मूला है। ठीक है, तो इयोटा का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस इयोटा का स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। इयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। ये आप बच्चों ने जो सभी बच्चों ने ये 9th क्लास में ये की थी। इयोटा की वैल्यू जो है, इयोटा की वैल्यू होती थी -1 स्क्वायर रूट, और इयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती थी -1। ठीक है, तो वो हमने -1 इसमें वैल्यू पुट कर दी। तो ये आ गया 1 - -1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 1 + 1 2। अगर कोई स्टूडेंट्स जो हैं जिनको प्लस माइनस में कोई इशू है, वो इसको एज इट इज़ कैलकुलेटर पर भी लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट जो है वो दो उसका आंसर आ जाएगा। ये देखें, सबसे पहले हमने लिखा 1, उसके बाद माइनस, फिर क्या है ब्रैकेट शुरू, फिर उसके बाद क्या आता है -1 ब्रैकेट बंद। ये हमारे पास क्या, इसको इक्वल को प्रेस करेंगे, ये हमारे पास आ गया 2। तो वो बेशक फिर ये 1 + 1 ना लिखें, डायरेक्ट वो 2 आंसर भी
लिख सकते हैं। ठीक है, ये एस हमारे पास आ गया 2 और पी भी हमारे पास आ गया 2। उसके बाद हम ये जो बेसिक इक्वेशन है वो लिखेंगे, वो हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस हमारे पास क्या आ गया 2, पी भी हमारे पास आ गया 2। हमने वैल्यूज़ पुट की, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एच, इसको एच भी कहते हैं, तो एच भी पढ़ लेते हैं। 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। तो ये हमने ये क्वेश्चन लिख लिया। ठीक है, सम इसका क्या आएगा वही हमने 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। ये प्लस माइनस जो है कट ऑफ हो जाएंगे, यहाँ हम काट देते हैं इसको। ठीक है, प्लस माइनस आपस में कट कट ऑफ हो जाएंगे। जैसे आपको मैंने स्टूडेंट से क्वेश्चन करवाया, आपने पेपर में भी सेम ऐसे ही करना है। तो ये देखें 3 प्लस 3 ये हमारे पास क्या आ गया 6 आ गया। और अब प्रोडक्ट जो है 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया था, एक बार प्लस एक बार माइनस, हमने सेंटर में क्या लगाई थी माइनस। तो और दोनों का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है इसलिए उस पर स्क्वायर नहीं डाला, और ये उल्टा का स्क्वायर। इसी तरह सेम एज इट इज़ ये वैसे ही है, प्लस माइनस है सेंटर में वही वैल्यूज़ हैं। 3 का भी स्क्वायर माइनस लगाकर स्क्वायर रूट 2 का भी स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है, हम यहाँ पर कैलकुलेटर पर भी इसको फाइंड कर सकते हैं। हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये ना लिखें 9 माइनस 2 बेशक ना लिखें। कुछ बच्चे जिनको नहीं पता 3 का स्क्वायर 3 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, और जब स्क्वायर रूट और स्क्वायर हो ये आपस में कट ऑफ होकर 2 आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कट ऑफ हो जाते हैं। अगर किसी को इशू है, कुछ बच्चे हैं जिनको प्लस माइनस में भी इशू है, वो ये देख लें, ब्रैकेट शुरू 3, ठीक है, ब्रैकेट बंद और इसका स्क्वायर, उसके बाद माइनस ब्रैकेट शुरू, उसके बाद स्क्वायर रूट 2 ब्रैकेट बंद और इसका स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आ गया 7। ठीक है, ये डायरेक्ट जो हम 7 भी लिख सकते हैं। तो उसके बाद देखें वही इक्वेशन आ गई जो मेन इक्वेशन थी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एस की वैल्यू क्या थी 6, पी की क्या थी 7, हमने एस की जगह 6 पी की जगह 7 लिख लिया। ठीक है, उसके बाद जो है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। हमने जो है स्टूडेंट्स इसमें एक जो है एग्जांपल करनी है, एक मिसाल करनी है। फॉर्म बनाएं या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो दर्जी मसावात बनाएं विद रूट्स 3 एंड 4। ये देखें वही क्वेश्चन है कि रूट्स हमारे पास 3 और 4 हमारे पास रूट्स हैं, इसकी हमने दो दर्जी मसावात बनानी है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो ये देखें 3 व 4 हमारे पास क्वेश्चन है, तो हमने इसको ऐसे ही लिख लिया 3 व 4। सम हमारे पास क्या आ गया 3 प्लस 4 7, प्रोडक्ट क्या आ गया। आपने सभी स्टूडेंट्स ने इक्वल का ख्याल रखना है कि ये ना हो कि आप यहाँ इक्वल ना डालें। इक्वल ना डालेंगे तो सेंटर में कोई लामत नहीं होगी, तो इसका मतलब ये 47 बन जाएगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, आपने इक्वल्स का भी ख्याल रखना है, मसावियों का ख्याल रखना है कि जहाँ डालनी है वहाँ लाजमी डालनी है। बेटा मैंने जैसे आपको क्वेश्चंस करवाए हैं आपने सेम एज इट इज़ ही आपने इसको पेपर पर भी ऐसे ही करेंगे, फिर आपके फुल बाई फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो ये सम हमारे पास ये आ गया, प्रोडक्ट 3 मल्टीप्लाई 4 आ गया। इसको कैलकुलेटर पर ऐसे लिखेंगे, अगर कुछ बच्चों को जो है वो टेबल पहाड़े नहीं आते, उन्होंने कैलकुलेटर पर ऐसे ही लिखना है, तो उनका आंसर आ जाएगा 12। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस क्या है हमारे पास 7 है, एक्स आ गया, प्लस पी हमारे पास क्या है वो है हमारे पास 12। 12 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास ये देखें उसका भी यही आंसर था, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन हमने जो है उसमें इंग्लिश यूज़ करने की जरूरत नहीं है। उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स दोनों ने जैसे ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं सेम ऐसे ही पेपर में करने हैं। इसमें उर्दू इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स का कोई डिफरेंस नहीं है, कोई फर्क नहीं है। दोनों स्टूडेंट्स ने सेम एक ही तरह ये सारे क्वेश्चन करने हैं। बस हमने पूरी एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन करने थे जो आपको मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। अब देखें दोबारा फिर देख लें, एक एग्जाम्पल हमने करनी है और उसके साथ ये देखें हमारे पास हमने करने हैं कितने क्वेश्चन हैं 6 और 2 8। ठीक है, हमने 8 क्वेश्चन ये और 1 एग्जाम्पल जो है हमने टोटल 9 सवाल 9 क्वेश्चन हमने करने हैं इस एक्सरसाइज से रिलेटेड और इस एक्सरसाइज समेत। ठीक है, यानी टोटल हमने 9 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में करने हैं। तो अब कुछ बच्चों को फिर परेशानी होगी कि बाकी ये जो नीचे सवाल है ये नहीं करने, अगर इनमें से पेपर में आ गया तो बेटा अगर आपने पिछली वीडियोस मेरी देखी होंगी तो आपको इन क्वेश्चन के आंसर जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं फिर भी आपको बताता चलूँ कि हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करने, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और हमने 3 4 5 6 चैप्टर जो हैं इनके सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। तो आपने मुझ पर ट्रस्ट करना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। ठीक है, मेरे पास तकरीबन 6-7 साल से जो बच्चे हैं वो भी ट्यूशन पढ़ने आ रहे हैं, मैं खुद भी जो है वो स्कूल में पढ़ाता हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ। ठीक है, तो आपने मुझ पर ट्रस्ट करना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपको मैं अपने स्टूडेंट्स की जो है ट्यूशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी वीडियोस भी आपको जो है वो बनाऊंगा, तो आपको शो ऑफ करवाऊंगा। ठीक है, तो आपने मुझ पर फुल ट्रस्ट करना है, इंशाल्लाह ताला आपके फुल बाई फुल मार्क्स आएंगे और आप जो है वो पेपर देकर इंशाल्लाह ताला अच्छे लफ्ज़ों में ही मुझे याद करेंगे और आप अपने रिलेटिव्स को भी, दोस्तों को भी, दूसरों को भी इंशाल्लाह ताला ज़रूर बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।